हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्विच में कौन सी वायर कनेक्ट की जाती है। स्विच दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स को ऑन या ऑफ करने के काम आता है, लेकिन वहीं अगर हम इसे सही तार में जोड़ते हैं तो यह हमें इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचा सकता है। और ये कैसे बचा सकता है इसको मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। मेरे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। मेरे पास ये दो तारे हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर। इसमें रेड वायर हमारी फेज वायर होती है और इसे गर्म तार भी बोलते हैं। दूसरी हमारी ब्लैक वायर है, इसे हम न्यूट्रल वायर और ठंडी तार भी बोलते हैं। दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिकल उपकरण चलने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है। मीटर से दोस्तों फेज और न्यूट्रल आता है और आपके इलेक्ट्रिकल उपकरणों को सप्लाई पहुंचाता है। करंट फेज से उपकरण में होकर न्यूट्रल में जाता है और अपना रिटर्न पाथ या वापस जाने का रास्ता पूरा करता है। यहाँ पर कई बार दोस्तों न्यूट्रल को अर्थ से भी जोड़ देते हैं, फिर करंट का अर्थ के जरिए सर्किट पूरा होता है। और याद रखना दोस्तों, किसी भी उपकरण को चलने के लिए करंट का सर्किट पूरा होना जरूरी होता है। दोस्तों हमारे घरों में फेज या लाइव वायर में 200 से 250 वोल्ट तक आती है और न्यूट्रल वायर में आधा वोल्ट से 2 वोल्ट तक। वैसे तो आप स्विच फेज या न्यूट्रल किसी में भी लगा सकते हैं, दोनों ही केस में उपकरण ऑन या ऑफ हो जाएगा। लेकिन स्विच हमें हमेशा फेज वायर में ही लगाना चाहिए, क्योंकि फेज में वोल्टेज ज़्यादा होती है न्यूट्रल की तुलना में, जिससे फेज वायर के डिस्कनेक्ट ना होने पर उपकरण के मेटल पार्ट पर करंट हो सकता है, जिसके छुए जाने से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। यह हमारे पास सप्लाई है, इसमें मैं टेस्टर की मदद से ये पता लगाता हूँ कि इसमें फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा। फेज में टेस्टर ग्लो होगा और न्यूट्रल में नहीं होगा। यहाँ पर टेस्टर ग्लो हो रहा है, ये हमारा फेज होता है। अब हम इस पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ पर टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। फेज वाले पॉइंट पर मैंने रेड वायर को कनेक्ट कर दिया है, न्यूट्रल वाले पॉइंट पर मैंने ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया है। लोड के लिए मैंने एक 100 वाट का बल्ब लिया है। स्विच को मैंने न्यूट्रल पर कनेक्ट किया है। स्विच इस वक्त ऑफ कंडीशन में है। अब हम स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने से हमारा इलेक्ट्रिकल लोड ऑन हो जाता है। स्विच को न्यूट्रल में लगाने से भी हमारा लोड ऑन ऑफ होता है। अब दोस्तों मैंने स्विच को ऑफ कर दिया है। अब हम ये देखेंगे हमें फेज कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहले हम स्विच पर देखेंगे। स्विच के इस वाले टर्मिनल पर हमें फेज मिल रहा है। यहाँ पर टेस्टर ग्लो हो रहा है, यहाँ पर फेज नहीं है क्योंकि ये अभी ऑफ कंडीशन में है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा सर्किट में फेज आ रहा है। अब आप देख सकते हैं फेज यहाँ से हमारा लोड में गया, लोड से स्विच में आया। इसका मतलब हमारे लोड पर भी फेज है। अब हम इसको चेक करते हैं इसकी बॉडी पर करंट है या नहीं। यहाँ पर टेस्टर ग्लो कर रहा है, इससे पता चलता है बॉडी के मेटल पार्ट पर करंट है। अब दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान से समझना, अगर आपके उपकरण में कोई फॉल्ट आता है और कोई व्यक्ति इस्तेमाल करते समय उसके किसी मेटल पार्ट को टच करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि फेज उपकरण के मेटल पार्ट के जरिए बॉडी में से पास होकर ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब इस स्विच को फेज या रेड वायर में लगाते हैं। अब दोस्तों इस केस में मैंने स्विच को रेड या फेज वायर पे कनेक्ट कर दिया है। अभी स्विच हमारा ऑफ है और लोड भी हमारा ऑफ है। अब हम स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने से हमारा लोड ऑन हो गया है। फेज पर स्विच को लगाने से भी हमारा लोड ऑन होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा फेज कहाँ पर है। अब फेज में भी स्विच को ऑफ करने से हम ये चेक करेंगे कि हमारे उपकरण के बॉडी में भी करंट आता है या नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है, आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण पर करंट नहीं आ रहा है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा नहीं रहता। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज आपको स्विच तक ही मिलेगा, उसके बाद फेज हमारा नहीं आता। तो सर्किट में फेज केवल सप्लाई से स्विच तक होता है, उसके बाद लोड में आपका फेज नहीं होता है और इससे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा नहीं रहता। इसलिए दोस्तों स्विच को हमेशा फेज या लाइव वायर में ही कनेक्ट करना चाहिए। यह सप्लाई से इलेक्ट्रिकल लोड को कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर देता है और सर्किट को सेफ रखता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको स्विच को किस वायर में कनेक्ट करना है समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।